हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास के फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम शुरू करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। आ, ये चैप्टर फिजिक्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, क्योंकि कहीं न कहीं हम सब जो कुछ देखते हैं, ठीक है, अपने आँखों से जो भी चीज़ देखते हैं, उसके दृष्टिकोण से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाएगा। ठीक, तो निश्चित रूपेण हम ये ज़रूर एक बात बताना चाहेंगे पढ़ाने से पहले कि फिज़िक्स थोड़ा-सा मतलब कि न्यूमेरिकल इसमें ज़्यादा बनता है, ठीक है? न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन इसमें रहता है, ठीक? तो उसमें विद्यार्थी को थोड़ा समझ कम आता है। रीज़न ये होता है कि कहीं न कहीं विद्यार्थी उसमें थोड़ा-सा उसका जो पॉइंट होता है, उसका जो कॉन्सेप्ट होता है, उसको याद करने में उनको मतलब कि याद थोड़ा कम कर पाते हैं या तो उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा-सा मतलब कि रिवीजन बहुत कम कर पाते हैं, जिसके कारण उसके बारे में जो होता है यानी कि कॉन्सेप्ट में जो छोटे-छोटे पॉइंट होता है, वो थोड़ा बहुत कम याद रहता है। और कम याद और कम रिवीजन रहने के कारण क्या होता है कि उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल होता है, वो नहीं बनता है, ठीक है? तो मेरा मानना है कि अगर आप फिज़िक्स अच्छा करना चाहते हैं या न्यूमेरिकल आप अच्छा करना चाहते हैं, न्यूमेरिकल आप अच्छा से बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूपेण उससे संबंधित जो भी आपका टॉपिक होगा, उससे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट होगा, उसको बढ़िया ढंग से आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है? देखिए, ये 10th क्लास का जो फिज़िक्स है, इसमें तो आपको बहुत ही कम न्यूमेरिकल मिलेगा, लेकिन देखिए, हम हमेशा से बोलते आ रहे हैं, कभी भी आप मतलब कि शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश मत किया कीजिए या जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, उसी क्लास के दृष्टिकोण से मत पढ़िए। थोड़ा बहुत आगे की क्लास के दृष्टिकोण से भी पढ़ते रहिए। आगे की क्लास से भी आगे क्लास में किस तरह पढ़ना है या आगे क्लास में जो पढ़ाई होगा वो किस प्रकार की पढ़ाई है, वो थोड़ा ना थोड़ा पीछे क्लास में बिलॉन्ग ज़रूर करता है, तो उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो वो चीज़ आपको समझते हुए उसके अनुसार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? तो कहीं न कहीं आप 11th क्लास में जाइएगा तो उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, हर एक स्टेप पर न्यूमेरिकल मिलेगा। तो उसके लिए आपको छोटा-छोटा पहले न्यूमेरिकल बनाने की आदत जो है अभी 10th क्लास में ही आपको डालना चाहिए और डालना भी पड़ेगा क्योंकि कहीं न कहीं आपको फिज़िक्स से मुलाकात 11th क्लास में होगा, जो वन ऑफ द बेस्ट फिज़िक्स माना जाता है, अच्छा फिज़िक्स माना जाता है। ठीक है? देखिए फिज़िक्स का एक स्वयं का फंडा होता है कि फिज़िक्स स्वयं एक ऐसा सिलेबस है जो विद्यार्थी बहुत ज़्यादा समझना भी चाहता है, तो फिज़िक्स का ऐसा बहुत ज़्यादा पॉइंट मिल जाता है, जो विद्यार्थी को जो समझ आ जाता है, उस पॉइंट को भी ये दबाने की कोशिश करते हैं, समझ रहे? बहुत ऐसा पॉइंट आपको मिल जाएगा, थोड़ा-सा डिमोटिवेट भी कर सकते हैं, फिज़िक्स ऐसा विषय माना जाता है। बट अगर आप फिज़िक्स अच्छे से पढ़ते हैं, जो भी पॉइंट है बढ़िया ढंग से क्लियर करते चलते हैं, हर एक रोज़ जैसे मान लीजिए आज जो पढ़े हैं, वो जो पढ़े हैं आज ही उसको रिवीजन करके उसको खत्म कर दीजिए, नहीं कल के भरोसे अगर छोड़ते हैं, तो निश्चित रूपेण आपका फिज़िक्स में जो कॉन्सेप्ट होगा वो वेटेज बढ़ जाएगा और बढ़ेगा तो वही आपको परेशानी उत्पन्न कर देगा, परेशानी उत्पन्न कर देगा तो आप फिज़िक्स नहीं समझ सकते हैं। ठीक है? तो उतना ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली हम फिज़िक्स स्टार्ट करते हैं। फिज़िक्स में फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लाइट। ठीक है? तो हम पहला पॉइंट बनाते हैं लाइट। लाइट, लाइट मतलब प्रकाश। ठीक है। हाँ, एक बात और हम ज़रूर बता देते हैं, ये भले ही इंग्लिश मीडियम क्लास नहीं है, आगे चल के हो सकता है इंग्लिश मीडियम कोई बात ना, वो सब ज़रूर बात हो जाएगा आराम से। लेकिन हम ये बात ज़रूर बताएँगे कि आप इस मतलब कि आप जो सीबीएसई में पढ़ रहे हैं उस वो भी पढ़ सकते हैं बढ़िया ढंग से इस क्लास को, ठीक है? और बिहार बोर्ड भी पढ़ सकते हैं। तो मतलब सीबीएसई, बिहार बोर्ड चाहे झारखंड बोर्ड चाहे यूपी कोई भी है, उस बोर्ड से अगर बिलॉन्ग करते हैं तो निश्चित रूपेण ये किसी भी बोर्ड के लिए ये जो पॉइंट पढ़ाया जा रहा है एकदम इनफ है, मतलब पर्याप्त है। इस पॉइंट को पढ़ने के बाद या इस चीज़ को पढ़ने के बाद आप बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं प्रकाश, लाइट, ठीक है? प्रकाश होता क्या है? लाइट क्या होता है? सिंपल है, देखिए आप अभी जहाँ पर बैठे होंगे, जिस रूम में बैठे होंगे, वो उस रूम में आप चारों तरफ अपनी नज़र को फैलाइएगा और नज़र को फैलाते हुए ये चीज़ ज़रूर महसूस करते हैं कि वो चीज़ आप जिस चीज़ को देखना चाहते हैं, सुस्पष्ट रूप से बढ़िया ढंग से उस चीज़ को देख पाते हैं, ठीक है? देखते हैं। मतलब कुल मिलाकर हर एक चीज़ आप क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तो वो किसके कारण देख रहे हैं? वो लाइट के कारण देख रहे हैं। किसके कारण? लाइट के कारण, प्रकाश के कारण देख रहे हैं। अगर कहीं न कहीं मान लीजिए कि आप
अभी फिलहाल में जहाँ पर लाइट जल रहा है आपके रूम में, तो लाइट जल रहा है इसलिए आप किसी वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन आप अपोज़िट कीजिए कि उस लाइट को क्या कर दीजिए, थोड़ा-सा ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के बाद आप किसी वस्तु को बढ़िया ढंग से देखने की कोशिश कीजिएगा, क्या देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लाइट क्या है, प्रेज़ेंट नहीं है, उपस्थित नहीं है। इसी कारण आप उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लाइट के प्रेजेंटेशन में किसी भी वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। क्या करते हैं? किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर किसी वस्तु को देख पाते हैं तो कहीं न कहीं ये एक प्रकार क्या होता है? एनर्जी होता है। क्या होता है? एनर्जी होता है, जिसका यूज़ करके हम क्या करते हैं? किसी भी वस्तु को क्या कर लेते हैं? देख पाते हैं। क्या कर लेते हैं? देख पाते हैं। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? लाइट एक प्रकार क्या होता है? एनर्जी होता है, फैक्टर होता है। क्या है? लाइट एक प्रकार की एनर्जी है, फैक्टर है, जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। क्या करते हैं? देख पाते हैं। ठीक है? अब ठीक है, देख पाते हैं, कैसे हम देखते हैं? सिंपल है, मान लीजिए कि आप अपने रूम में जो दीवार देखते हैं, ठीक है? दीवार को कैसे देख लेते हैं? निश्चित रूपेण कैसे होता है? सबसे पहले उस दीवार पर लाइट पड़ता है। क्या होता है? लाइट उस पर फ़ोकस करती है। क्या करती है? लाइट उस पर फ़ोकस करती है और जैसे ही लाइट उस पर फ़ोकस करती है, इंसिडेंट होती है, देन उसके बाद वो क्या होती है? टकराकर, क्या करती है? टकराकर मतलब वो उसमें टकराएगी और टकराकर क्या होगा? फिर से हमारे आँखों तक वो प्रकाश आएगी। क्या होगी? हमारे आँखों तक वो प्रकाश आएगी, तब उस वस्तु को हम क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। क्या करते हैं? देख पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी वस्तु को यूँ ही नहीं देख पाते हैं, तब देखेंगे जब उस पर प्रकाश पड़ेगा और उस पर प्रकाश पड़ने के बाद वो परावर्तित होगा प्रकाश मतलब प्रकाश पड़ेगा और प्रकाश उस पर टकराने के बाद हमारे आँखों तक आएगा और हमारे आँखों तक आएगा तब उस वस्तु को हम क्या करेंगे? देखेंगे। क्या करते हैं? देखते हैं। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ना कि सीधे क्वेश्चन अगर मान लीजिए पूछा जाए कि हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं? क्या लिखना है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उससे पहले उस वस्तु पर क्या होती है? प्रकाश क्या होती है? इंसिडेंट होती है, उस पर आपतित होती है या पड़ती है प्रकाश, ठीक है? और पड़ने के बाद क्या होता है? प्रकाश का उसमें क्या होता है? परावर्तन होता है। क्या होता है? परावर्तन होता है या टकराव आगे हम ज़िक्र करेंगे परावर्तन के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में, अभी केवल समझिए। परावर्तित होती है यानी कि परावर्तन होता है। परावर्तन के बाद या परावर्तित होने के बाद प्रकाश हमारे आँखों तक आती है। उसमें वस्तु पर प्रकाश टकराएगा, टकराकर प्रकाश हमारे आँखों तक आएगा, तब हम उस वस्तु को क्या करेंगे? देखेंगे। यूँ ही नहीं किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, हाँ, डायरेक्ट बिना प्रकाश टकराएगा और सीधे देख पाएँगे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। अब इसका थोड़ा-सा ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। रात का मौसम आप निकल जाइए, जिधर आपका बल्ब नहीं जलता होगा या जिधर लाइट वगैरह नहीं होगा, चलिएगा उधर। आप देखिएगा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, कोई वस्तु बढ़िया ढंग से दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रकाश जिस वस्तु को आप देखना चाहते हो, उस पर प्रकाश पड़ ही नहीं रहा है। जितना मात्रा में प्रकाश पड़ना चाहिए या मान चलिए कि हमारे हमारे आँखों का जो है एक एवरेज होता है, जितना प्रकाश प उ उतना अगर मतलब कि जितना मात्रा में वो प्रकाश चाहता है, उतना मात्रा में उसमें प्रकाश प्रवेश कर गया आँखों तक, उस वस्तु से टकरा कर, तो निश्चित रूप में उस वस्तु को क्या कर लेंगे? स्पष्ट रूप से हम देख पाएँगे। क्या करेंगे? स्पष्ट रूप से। तो हम जिस वस्तु को अंधेरा में कभी-कभी देखिएगा, देखना चाहते हैं बहुत अच्छा ढंग से सुस्पष्ट रूप से, तो उस वस्तु को देख नहीं पाते। क्यों? रीज़न है क्योंकि उस वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ता है या उस वस्तु से पर प्रकाश पड़ने के बाद क्या होता है? हमारे आँखों तक 2 ही कंडीशन हो सकता है, या तो जो अगर मान चलिए कोई वस्तु आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो 2 ही कंडीशन हो सकता है, या तो उस वस्तु पर प्रकाश पड़ने के बाद परावर्तित होने के बाद हमारे आँखों तक नहीं आ रही, उसको कोई रुकावट प्रदान कर रहा है। दूसरा, या तो उस वस्तु पर प्रकाश पड़ ही नहीं रहा है। तो इस दोनों कंडीशन में क्या होगा? हम उस वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख नहीं सकते। समझ रहे? ये हुआ प्रकाश के बारे में। प्रकाश के बारे में हम लिख देते हैं। क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है। लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा यानी कि एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को किसी वस्तु को देख पाते हैं। देख पाते हैं। क्या होते हैं? प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है या एनर्जी है या कारक भी लिख सकते हैं, नो डाउट, ठीक है? कारक भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है या कारक है या एनर्जी है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं या देखते हैं, ठीक है? ये हो गया प्रकाश, ठीक है?
तो हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, ये भी हम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? जब किसी वस्तु को जब किसी वस्तु पर लिख देते हैं, जब किसी वस्तु पर किसी वस्तु वस्तु मतलब बिंग लिख सकते हैं, ठीक है। वस्तु, जब किसी वस्तु पर कोई प्रकाश प्रकाश की किरणें, आगे हम पढ़ेंगे ये सब बारे में, किरणें क्या होता है यानी कि रे क्या होता है, ठीक है। केवल अभी ध्यान रखिए, कोई प्रकाश की किरणें, ठीक है, प्रकाश की किरणें, जब किसी वस्तु पर कोई प्रकाश की किरणें पड़ती है या इंसिडेंट होती है, क्या लिख सकते हैं? इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट होती है या पड़ती है, तो वह परावर्तित होने के बाद, वह परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्टिंग होने के बाद हमारे आंखों तक पहुंचती है, जिसके कारण या जिसके बाद हम उस वस्तु को देख पाते हैं। क्या लिखे? जब किसी वस्तु पर कोई प्रकाश की किरणें पड़ती है या इंसिडेंट होती है, तो वह परावर्तित होने के बाद हमारे आंखों तक पहुंचती है, जिसके बाद हम क्या कर देते हैं? उस वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो सबसे पहले क्या पॉइंट पढ़े? प्रकाश यानी कि लाइट एक प्रकार क्या होता है? लाइट इज अ एनर्जी, ठीक है। लाइट एक प्रकार क्या होता है? एनर्जी होता है, जिसके सहायता से क्या करते हैं? जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरा, किसी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं? तो अगर मान लीजिए कि जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं, तो उस वस्तु पर पहले क्या होगा? प्रकाश आएगा। प्रकाश आने के बाद उस वस्तु पर क्या होगा? प्रकाश टकराकर परावर्तित होकर हमारे आंखों तक आएगा, और आंखों तक आने के बाद प्रकाश जैसे हमारे आंखों तक आएगा, तो उस वस्तु को हम क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे, ठीक है। बस इतना प्रोसेस, ठीक है। अब एक बात बताइए, मान लीजिए क्या कि आप जहां बैठे हुए हैं, मतलब कि कुछ चीज से प्रकाश निकल कर कुछ वस्तु पे पड़ता होगा, उस वस्तु से प्रकाश टकराकर आपकी आंखों तक आता होगा, ठीक है। तब उस वस्तु को आप देख पाते हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं एक बात तो तय है कि प्रकाश भी कहीं न कहीं किसी चीज से निकलता है। हाँ या ना? प्रकाश कहीं न कहीं किसी चीज से निकलता है। तो प्रकाश जिससे निकलता है, या प्रकाश जिससे एक तरह की एग्जॉस्ट होती है, उत्सर्जित होती है। क्या होती है? उत्सर्जित होती है, या प्रकाश जिससे बाहर निकलती है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रकाशीय स्रोत कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाशीय स्रोत। मतलब कहीं न कहीं एक बात हम बता सकते हैं इसमें क्या, कि प्रकाश भी किसी न किसी चीज़ से क्या होती है? उत्पन्न होती है। क्या होती है? उत्पन्न होती है। तो जिससे प्रकाश उत्पन्न होती है, या उत्सर्जित होती है, या निकलती है, या एग्जॉस्ट होती है, उसी को हम क्या कहेंगे? प्रकाशीय स्रोत कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाशीय स्रोत, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? सोर्स ऑफ लाइट। मतलब आप प्रकाश पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश भी किसी न किसी चीज़ से क्या हो रहे हैं? उत्सर्जित हो रहे थे। जिससे प्रकाश उत्सर्जित होगी, जिससे प्रकाश निकलेगा, जिससे उत्पन्न होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? प्रकाशीय स्रोत कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाशीय स्रोत, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट, क्या पढ़ेंगे? सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाशीय स्रोत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे?
प्रकाशीय स्रोत, ठीक है। तो प्रकाशीय स्रोत किसको कहते हैं? तो जिससे प्रकाश की उत्पत्ति होती है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, एग्जॉस्ट होती है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रकाशीय स्रोत। क्या कहेंगे? प्रकाशीय स्रोत। जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने घर में देखिएगा, कहीं बल्ब जलता होगा, बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, वो मान लीजिए बल्ब क्या हो गया? प्रकाशीय स्रोत हो गया, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट हो गया। पहले के ज़माने में आप याद कीजिए, लालटेन जलाया जाता था, छोटा-छोटा दीरियाँ वगैरह जलाई जाती थी, उससे प्रकाश निकलता था। तो वो भी क्या हो गया? सोर्सेस ऑफ लाइट हो गया। क्या हो गया? सोर्सेस ऑफ स्ट्रीम लाइट, जो रोड के किनारे वगैरह में लगा हुआ रहता है, तो वो भी क्या हो गया? सोर्सेस ऑफ लाइट। सुबह के टाइम में देखिएगा मतलब कि सूर्य जो होता है चमकते रहता है, बहुत ज़्यादा एकदम दिन कर देता है, तो वो भी क्या हो गया? सोर्सेस ऑफ लाइट हो गया। रात के टाइम में देखिएगा मून, चंद्रमा, वो भी प्रकाश उत्पन्न करता है, क्या हो गया? वो भी सोर्सेस ऑफ लाइट हो गया। स्टार देखिएगा, तारा, वो भी क्या कर रहा है? प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा? सोर्सेस ऑफ लाइट हो जाएगा। तो आप दुनिया में जो-जो चीज़ देख रहे हैं, चाहे वो जीव हो, चाहे आप कुछ निर्जीव वस्तु हो, जो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, समझ जाइए वो क्या है? सोर्सेस ऑफ लाइट हो। आप कहिएगा सर जीव का नाम लेते हैं, जीव भी एक होता है, जुगनू नाम सुने होंगे, कीट जो होता है, एक कीट कोई है, जिसके पीछे वाले भाग से थोड़ा-थोड़ा बल्ब की तरह मतलब कि थोड़ा-सा लाइटपन निकलते रहता है, समझ रहे हैं? तो वो भी प्रकाश ही है। इसका मतलब वो जीव होकर भी क्या कर रहा है? प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं? वो भी एक प्रकार क्या है? सोर्सेस ऑफ लाइट। तो कुल मिलाकर सोर्सेस ऑफ लाइट किसको कहेंगे? सोर्सेस ऑफ लाइट मतलब ये हुआ कि जिससे प्रकाश उत्पत्ति होती है या जिससे प्रकाश निकलती है या जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, उसको हम क्या कहेंगे? सोर्सेस ऑफ लाइट कहेंगे, मतलब कि प्रकाशीय स्रोत कहेंगे। तो इसको हम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? वह पदार्थ, वह पदार्थ जिससे जिससे लाइट की या लाइट उत्सर्जित होती है, जिससे लाइट उत्सर्जित, एग्जॉस्ट, क्या होती है? एग्जॉस्ट, उत्सर्जित होती है। लाइट उत्सर्जित होती है या लाइट की उत्पत्ति होती है या लाइट निकलती है, उसे ही सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है। सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि बल्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बल्ब। दूसरा अगर बात करते हैं तो लालटेन लिख देते हैं, लालटेन, ठीक है। तीसरा बात करते हैं, मून लिख देते हैं, ठीक है। सन लिख देते हैं, जुगनू लिख देंगे, क्या लिख देंगे? जुगनू, ठीक है। इस तरह करके और भी आपको कुछ दिखाई दे रहा स्टार ले लेते हैं, स्टार मतलब तारा ले लेते हैं, ठीक है। ये सब क्या करता है? लाइट उत्पन्न करता है। तो ये सब क्या हो गया? सोर्सेस ऑफ लाइट हो गया, प्रकाश स्रोत। और जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, जो प्रकाश उत्पन्न करेगा, जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा, उसको हम क्या कह देंगे? सोर्सेस ऑफ लाइट यानी प्रकाश स्रोत कहेंगे। और जो प्रकाश को एग्जॉस्ट नहीं करेगा, जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा, जो प्रकाश नहीं उत्पन्न करता है, उसको हम क्या कहेंगे? अप्रकाशीय स्रोत कह देंगे। क्या कहेंगे? अप्रकाशीय स्रोत। ये भी हम लिख देते हैं। अप्रकाशीय स्रोत अपने से लिख लीजिएगा। अप्रकाशीय स्रोत किसको कहेंगे? जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, जैसे कि ईंट, पत्थर, ये सब जो होता है अप्रकाशीय स्रोत, मतलब कि पेन वगैरह जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, वो सब लिख लीजिएगा, ठीक है। सोर्सेस ऑफ लाइट ये हो गया। अब इसमें हम एक चीज बताना चाहेंगे, थोड़ा सा आप ये देखिएगा, मून, ठीक है, ये 1, सन 2 और जुगनू 3 और 4, ठीक है। ये दोनों देखिए, ये चारों देखिए, और उसके बाद आप ये और ये देखिए, इस दोनों में आप कुछ चीज वेरिएशन पाते होंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ वेरिएशन देखते होंगे। क्या वेरिएशन देख रहे हैं? कि ये तीनों जो आप देख रहे हैं, ये 3 और ये 4, ये चारों ऐसा चीज है जो नेचुरल है। क्या है? नेचुरल, मतलब कि जो प्राकृतिक में है। क्या है? प्राकृतिक में है, और कहीं न कहीं वो मतलब कि फॉर्म्ड बाय नेचर, मतलब प्राकृतिक के द्वारा निर्माण हुआ है। किसके द्वारा निर्माण हुआ? प्राकृतिक के द्वारा। और ये दोनों देख रहे हैं, बल्ब और उसके बाद लालटेन, ये दोनों क्या है? जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया? मनुष्य के द्वारा। इसका मतलब ये सब तो सोर्सेस ऑफ लाइट है। तो सोर्सेस ऑफ लाइट में भी 2 प्रकार के सोर्सेस ऑफ लाइट दिखाई दे रहा है। एक आपका जो नेचर के द्वारा फॉर्मिंग हुआ है। किसके द्वारा फॉर्मिंग हुआ है? नेचर के द्वारा। और और एक ऐसा है जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया? मनुष्य के द्वारा। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं ना कि सोर्सेस ऑफ लाइट कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो सोर्सेस ऑफ लाइट 2 प्रकार के हो सकते हैं।
कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार। कौन-कौन हो सकता है? तो एक नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट मतलब प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत और दूसरा हो सकता है आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट मतलब कि कृत्रिम कृत्रिम अ, प्रकाशीय स्रोत मतलब या मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत। ठीक है? तो हम ये लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ लाइट मतलब कि प्रकाशीय स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या लिखेंगे? नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट, नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट, नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट, ठीक है? जिसको हम क्या कहते हैं एक थोड़ा-सा हम बता देते हैं कि हो सकता है कभी इंग्लिश लिखने में गलती हो जाए, ठीक है? और कुछ भी लिखने में हमको गलती हो सकता है लेकिन समझाने में या परिभाषा डेफिनिशन वगैरह लिखने में कभी मतलब कि जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं उसमें कभी गलतियाँ नहीं होगा। थोड़ा-सा लिखने में प्रॉब्लम हो सकता है वर्ड में तो ये थोड़ा-सा कोऑपरेट कीजिएगा। ओके, थैंक यू। तो इसके लिए हम ज़रूर क्षमा चाहेंगे, ठीक है? तो नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट जिसको हम क्या करते हैं प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत प्रकाशीय स्रोत और दूसरा क्या होता है वो होता है आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब ये हुआ मानव निर्मित मानव निर्मित निर्मित प्रकाशीय स्रोत नहीं, ये दो प्रकार प्रकाशीय स्रोत। ठीक है, मतलब ये सब में कुछ मानवों के द्वारा बनाया गया है, कुछ मानवों के द्वारा बनाया गया है, कुछ प्राकृतिक की देन है। इसलिए प्रकाशीय स्रोत में भी हम 2 प्रकार के प्रकाशीय स्रोत निकालते हैं। कौन-कौन है? एक नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट यानी कि प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत, दूसरा आता है मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत। अब प्रकाशीय मतलब कि इसमें हम पहला अगर डेफिनिशन की बात करते हैं यानी कि प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत यानी कि नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट की बात करते हैं, तो किसको कहेंगे? तो वे प्रकाशीय स्रोत या वे सोर्सेस ऑफ लाइट जो किसके देन है या जो को क्या है भाई गॉड गिफ्टेड है मतलब जो मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया है, जो प्राकृतिक की देन है, जो प्रकृतियों के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बना है? प्रकृति के द्वारा बना है। उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको निश्चित रूपेण कहेंगे नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट और जो निश्चित रूपेण मनुष्य के द्वारा बनाया गया है उसको हम क्या कहेंगे आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये दोनों हम परिभाषा लिख देते हैं उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो यहाँ पर हम क्वेश्चन कराएंगे वो भी आपको कॉपी में एडेड करना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो निश्चित रूपेण आप बोर्ड एग्जाम जो अभी चल रहा है उसमें क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसमें भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्या है आपका। पहला है नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट, नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट किसको कहेंगे? तो वह सोर्सेस ऑफ लाइट जो प्रकृति प्रकृति प्रकृतियों यानी कि नेचर के द्वारा बनाया गया है। क्या कहलाता है? नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट कहलाता है। नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट कहलाता है। एग्जाम्पल में जैसे सन मतलब सूरज, मून मतलब चंद्रमा, स्टार मतलब तारा, जुगनू, ठीक है, जुगनू मतलब वही छोटा सा कीट, स्मॉल कीट है ये, ठीक है, स्मॉल इंसेक्ट। आप देखते भी होंगे रात के मौसम में देखिएगा छोटा छोटा कोई कीट जो होता है ना उड़ते रहता है और वो चमकते रहता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा दूसरा क्या होता है? आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट। आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट, ठीक है, थोड़ा राइटिंग भी गंदा है, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा।
तो आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट किसको कहते हैं? हाँ, वह सोर्सेस ऑफ लाइट वह सोर्सेस ऑफ लाइट जिसका फॉर्मेशन यानी कि निर्माण, जिसका निर्माण मानवों के द्वारा की जाती है, मानवों के द्वारा की जाती है, क्या कहलाता है? तो उसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट। जैसे एग्जाम्पल, जैसे बल्ब, बल्ब कौन बनाता है भाई? मनुष्य बनाता है। लालटेन, ठीक है, लालटेन, ठीक। और उसके बाद लालटेन के बाद और कुछ आप देख सकते हैं जो जलाने वाला चीज होता है, जैसे टॉर्च वगैरह, ये भी देखते हैं, ठीक है, ये सब। तो इस तरह करके ये हो गया आपका नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट और उसके बाद आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट, ठीक है। इसमें हम दो चीज का जिक्र करना चाहेंगे। अच्छा, इसके बाद हम जिक्र कर लेंगे, थोड़ा सा पहले एक इसमें हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में, हाँ, एक बात और बता देते हैं हम आपको, छोटा से छोटा क्वेश्चन यानी कि छोटा लेवल से छोटा लेवल तक का क्वेश्चन बताएंगे और उसके बाद थोड़ा अच्छा लेवल तक हम क्वेश्चन भी बताएंगे। मतलब पहले छोटा लेवल शुरू करेंगे और उसके बाद अच्छा लेवल तक भी हम क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो आप ये नहीं कहिएगा सर इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन, तो भाई पहले सिंपल क्वेश्चन करना सीखिएगा तो ही तो अच्छा क्वेश्चन करना सीखिएगा, चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो चाहे वो थ्योरेटिकल होगा। तो हम सबसे पहले छोटा-छोटा क्वेश्चन कराएँगे, उसके बाद एक अच्छे लेवल तक पहुँचाएँगे। इतना आप बिलीव कीजिए, इतना क्वेश्चन करा देंगे ना आपको कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 1% भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। मतलब 1% हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हम कभी भी ऑफ़लाइन में पढ़ाते थे, ठीक है, कोचिंग व्यवस्था में, तो हम ये गारंटी दे देते थे कि भाई जो पढ़ा रहे हैं ना, सीधे 100 परसेंटाइल उसी नोट्स के अंदर से ही आएगा, ठीक है, या जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसके अंदर से ही आएगा, ठीक है। और आता भी था और आता भी है, समझ रहे हैं? तो आप लोग भी इस बात को फॉलो कीजिएगा। हम जिस तरह पढ़ा रहे हैं, जिस नोट्स को लिखाएँगे, जिस तरह क्वेश्चन कराएँगे, बस इस चीज़ को फॉलो करते जाइएगा। एकदम 100 परसेंटाइल में 100 परसेंटाइल आप निश्चित रूप से इस विषय में नंबर ला लीजिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन इस तरह रहेगा कि निम्न में कौन एक कौन एक प्रकाशीय स्रोत है, प्रकाशीय स्रोत है, यानी कि निम्न में कौन एक सोर्सेस ऑफ लाइट है, मतलब प्रकाश की स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा ईट, मतलब ब्रिक, ठीक है, ईट। बी नंबर रहेगा पत्थर, सी नंबर रहेगा कलम यानी कि पेन, पत्थर स्टोन, कलम। डी नंबर रहेगा आपका लालटेन। तो निश्चित रूप से देखिए, क्या ईट प्रकाश उत्पन्न करता है? नो। पत्थर लाइट उत्पन्न करता है? नहीं। कलम लाइट उत्पन्न करता है? नहीं। लालटेन लेकिन भले ही इसको जलाकर लाइट उत्पन्न किया जा सकता है, कोई जलाता है तब इससे क्या होता है, लाइट उत्पन्न होता है, बट लाइट तो उत्पन्न करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। दूसरा दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा, निम्न में कौन एक नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट है, नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट, सोर्सेस ऑफ लाइट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मान लीजिए कि ये रहेगा बल्ब, सी नंबर रहेगा आपका स्टार, सॉरी बी नंबर रहेगा स्टार, सी नंबर रहेगा आपका पेन, डी नंबर रहेगा आपका लालटेन, ठीक है। एक बात और देखिए, आपको अगर कॉन्सेप्ट याद है ना, तो कोई चीज़ का कॉन्सेप्ट अगर याद है और ऑब्जेक्टिव में थोड़ा-सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है या आप सही से नहीं बना रहे, तो उसमें ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ऑप्शन को एलिमिनेट मतलब क्या हुआ कि आप ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं कौन-सा आंसर नहीं होगा। जैसे कि अभी देख लीजिए, हम क्या पूछे, निम्न में कौन एक नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट है, मतलब प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत है। तो बल्ब क्या बनाया गया है भाई? मनुष्य के द्वारा बनाया गया है।
मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, तो बल्ब मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, तो ये नेचुरल तो हो ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। अगर पेन की बात करते हैं, तो पेन तो प्रकाश स्रोत है ही नहीं। क्या ये सोर्सेस ऑफ लाइट है? नहीं है, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होगा, किसी सोर्स पे नहीं जा रहा है। समझ रहे? लालटेन, लालटेन भी तो कौन बनाया है? मनुष्य बनाया है, और मनुष्य बनाया तो इसका मतलब ये तो आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट हो जाएगा ना, ये भी नहीं होगा। इसमें पूछा क्या गया? नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट, नेचुरल अभी जो बचा है रिमेनिंग यही हो जाएगा। रिमेनिंग क्या है? स्टार, स्टार क्या है भाई? तारा, तारा क्या है? प्रकाश उत्पन्न करता है, और इसको कोई मनुष्य बनाया? नहीं, ये भाई प्राकृतिक की देन है। समझ रहे? ये हो जाएगा आंसर। इस तरह का ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट मान लीजिए कि इस तरह क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन एक एक आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट लाइट का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा मून, सी सॉरी बार बार सी, बी नंबर रहेगा स्टार, सी नंबर रहेगा ब्रिंक, ठीक है, ब्रिंक मतलब ईट, डी नंबर रहेगा आपका लालटेन, ठीक है। अब बताइए मून, मून क्या हो जाएगा? ये तो निश्चित रूप में ये प्राकृतिक के देन है। क्या है? प्राकृतिक के देन है। तो प्राकृतिक के देन है, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा भाई? नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट, मतलब कि प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत, ये तो नहीं ही होगा। स्टार, तारा, तारा भी क्या होता है? प्राकृतिक के देन, ये भी नहीं होगा। सी नंबर ड्रिंक, ये तो कोई सोर्सेस ऑफ लाइट ही नहीं है भाई, इससे प्रकाश उत्सर्जित होता ही नहीं। क्या इससे प्रकाश एग्जॉस्ट होती? नहीं, ये तो नहीं होगा। अब डी, डी देखिए लालटेन, लालटेन प्रकाश उत्पन्न करता है? बिल्कुल करता है, और करता है तो कौन बनाया है भाई? मनुष्य बनाया है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। वही तो बोला गया आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया, मनुष्य के द्वारा यही बनाया गया, तो इसका मतलब ये आंसर हो गया डी फॉर डेली एप्पल, ये हो गया। चलिए, तो ये हो गया, इस प्रकार करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है, जुगनू है, जुगनू है, जुगनू है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट, बी नंबर रहेगा नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट, सोर्सेस ऑफ लाइट, ठीक है। सी नंबर रहेगा सोर्सेस ऑफ लाइट, सोर्सेस ऑफ लाइट, और डी नंबर रहेगा बी एंड सी दोनों, बी एंड सी बोथ, ठीक है, दोनों। क्या होगा? तो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट, क्या जुगनू आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट मतलब क्या जुगनू मनुष्य के द्वारा बनाया गया है? नहीं, मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट नहीं होगा। ये नेचर में पाया जाता है। कीट, कीट को कोई मनुष्य नहीं बनाता है। क्या बनाता है? नहीं, तो इसका मतलब ये भले ही प्रकाश उत्पन्न करता है, लेकिन ये मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया है। ये नेचर मतलब कि ये गॉड गिफ्टेड है, मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया, मतलब कि ये नेचर के द्वारा बनाया गया, ठीक है, ये नहीं होगा आंसर, ठीक। दूसरा, नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट मतलब कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्रकाश उत्पन्न करता है और प्राकृतिक का ये देन भी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये सही है, ठीक है। और भी हम देखते हैं, सोर्सेस ऑफ लाइट, प्रकाश से स्रोत, क्या ये प्रकाश से स्रोत है? प्रकाश उत्पन्न करता है? बिल्कुल प्रकाश उत्पन्न करता है, तो इसका मतलब ये प्रकाश से स्रोत भी होगा। अरे, जुगनू प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है? बिल्कुल करता है। और कैसा है भाई? नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट है, और प्रकाश भी उत्पन्न करता है, तो प्रकाश उत्पन्न करता है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? सोर्सेस ऑफ लाइट भी है। क्या है? सोर्सेस ऑफ लाइट, ये भी तो सही है। क्या है? ये भी सही है। तो इसका मतलब इसका सही जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, बी एंड सी आंसर होगा। क्या होगा? बी एंड सी आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट भी है, दूसरा सोर्सेस ऑफ लाइट भी है, दोनों है। समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है,
ये हो गया, इस तरह क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब इसमें हम कुछ पॉइंट पहले लिखना चाहते हैं, जैसे सोर्सेस ऑफ लाइट में क्या-क्या आप देखे थे? आप देखे थे मून, ठीक है? आप देखे थे सन, आप देखे थे स्टार, ठीक है? आप देखे थे लालटेन, ठीक है? उसके बाद देखे थे ठीक है? आप देखे थे जुगनू, ठीक है? आप मतलब कि जो अप्रकाशीय स्रोत था, क्या था? अप्रकाशीय स्रोत था। मतलब कि लाइटेंड एक प्रकार के अप्रकाशीय स्रोत में हम ब्रिंग ले लेते हैं, पेन वगैरह ले लेते हैं। क्या लेते हैं? पेन, ठीक है? ये। अब इसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं क्या? आप इसको थोड़ा देखिए। ये हुआ मून, ये हुआ सन, ये हुआ स्टार। अब इस चीज़ में आप गौर कीजिएगा कि मून और उसके बाद सन में इसके ये जो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, ये जो प्रकाश निकलता है, इसमें क्या चीज़ थोड़ा-सा मतलब कि कोई ऐसा चीज़ दिख रहा है जो डिफरेंट है। डिफरेंट ये आपको नज़र आएगा कि सन स्वयं का प्रकाश क्या कर रही है? एग्ज़ॉस्ट कर रही है, स्वयं का प्रकाश क्या कर रही है? उत्सर्जित कर रही है। क्या मून के पास स्वयं का प्रकाश होता है? नहीं होता है। क्या मून के पास स्वयं का प्रकाश होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो जो दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको जो आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट पढ़े थे और उसके बाद नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट पढ़े थे, उसमें भी कुछ ऐसा पिंड है या ऐसा प्लैनेट है या ऐसा बीइंग है, जिसके पास स्वयं का क्या है? लाइट है। जिसके पास स्वयं का लाइट है, जो स्वयं के लाइट को क्या करती है? वो उत्सर्जित करती है। लेकिन कुछ ऐसा प्लैनेट है या कुछ ऐसा पिंड है या ऐसा बीइंग है जिसके पास स्वयं का लाइट नहीं है, वो दूसरे के लाइट को लेकर तब क्या करती है? प्रकाश उत्सर्जित करती है। क्या करती है? दूसरे के प्रकाश को लेकर तब प्रकाश क्या करती है? उत्सर्जित। जैसे मून, मून भाई मून के पास स्वयं का लाइट नहीं है। ये सूर्य के लाइट को क्या करती है? लेती है, उसके बाद ये क्या करती है? एग्ज़ॉस्ट करती है। ऐसा माना जाता है कि मून पर जो होता है प्रकाश मून पर जो होता है वो सन का ही लाइट पड़ता है, देन उसके बाद क्या होता है? उसमें रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होता है? पूरे चारों ओर फैल जाता है प्रकाश, तब ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाँ, मून भी क्या हो रहा है? प्रकाश उत्पन्न करता है। लेकिन रियली में ऐसा नहीं होता है, वो स्वयं का प्रकाश नहीं इनके पास रहता है। मतलब ऐसा सीधे माना गया है कि सूर्य का प्रकाश ही उस पर पड़ता है मून पर और मून पर पड़ने के बाद क्या होता है वो मतलब स्कैटरिंग होती है, फैलती है और तब वो क्या होता है चमकते हुए प्रतीक होती है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि मून के पास स्वयं का प्रकाश नहीं है। वो किसके प्रकाश को उत्सर्जित करती है? तो सन के प्रकाश को क्या करती है? लेकर तब उत्सर्जित करती है। इसका मतलब यह हो गया कि मून जो होगा ये स्वयं का प्रकाश इसके पास नहीं होगा। बट क्या सन के पास प्रकाश है? बिल्कुल है। सन अपना प्रकाश उत्सर्जित करती है। क्या स्टार अपना प्रकाश यस सन भी स्टार भी अपना प्रकाश उत्सर्जित करती है। लालटेन, लालटेन भी अपना ही प्रकाश को क्या करती है? एग्जॉस्ट करती है। भले इसको पहले हम जलाएँगे, लालटेन को पहले क्या करते हैं? जलाते हैं। जलाने के बाद तब ये क्या करता है? प्रकाश उत्सर्जित करती है। लेकिन जलाए चाहे कुछ भी करे, लेकिन प्रकाश तो अपना ही उत्सर्जित कर रही है। मान लीजिए कि लालटेन है, अभी ये जल नहीं रहा है, लेकिन इसके ये जो निब है, इसमें हम जला देंगे तो जलेंगे तो प्रकाश उत्सर्जित करेगा। तो ऐसा बात नहीं किसी से ये ले रहा है प्रकाश तब उत्सर्जित कर रहा है, किसी से ये ले रहा है प्रकाश तब उत्सर्जित कर रहा है। ऐसा नहीं, ये स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। भले ही किसी ये क्या करता है एनर्जी को ट्रांसफर वगैरह करते रहते हैं, मतलब कि किसी एक एनर्जी को दूसरे में कन्वर्ट करते रहते हैं। जैसे कि ये केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तो वो अलग बात है। एनर्जी का वो कन्वर्टेड हो जाती है, अलग बात है वो, ठीक है? बट ये स्वयं का प्रकाश यानी कि लालटेन जो होता है स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित क्या करती है? करती है। जुगनू वगैरह बात करते हैं, जुगनू तो भई उनके पास निश्चित रूप में प्रकाश रहता है देखिएगा मतलब कि छोटा जो कीट होते हैं उसके पीछे वाले भाग जो होता है लाइट निकलते हैं तो स्वयं प्रकाश ही है। पेन, क्या पेन के पास कोई प्रकाश? नहीं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मतलब कि इसके पास कोई प्रकाश नहीं, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा। तो इसी के आधार पर मतलब कि जो स्वयं के प्रकाश को उत्सर्जित करता है यानी कि प्रकाश को एग्जॉस्ट यानी कि उत्सर्जित करने के आधार पर पिंड को पुनः फर्दर कितने टाइप्स में मतलब कि डिवाइड किया गया है? 2 टाइप्स में। कितने टाइप्स में? प्रकाश प्रकाश को उत्सर्जित करने के आधार पर पिंड को फर्दर कितने टाइप्स में विभाजित किया गया डिवाइड किया गया? 2 टाइप्स में। कौन-कौन? एक ल्यूमिनस प्लैनेट होता है यानी कि पिंड होता है, ठीक है? और एक होता है नॉन ल्यूमिनस मतलब ये हुआ कि एक होता है प्रदीप्त पिंड या प्रकाशमान पिंड और एक होता है अप्रदीप्त पिंड जिसको हम क्या कहते हैं?
अप्रकाशमान पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रकाशमान। ये भी लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? प्रकाश उत्सर्जित करने के आधार पर, प्रकाश उत्सर्जित उत्सर्जित करने के आधार पर पिंड या वस्तु, पिंड यहाँ प्लैनेट लिख लीजिएगा, प्लैनेट दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? वो होता है ल्यूमिनस प्लैनेट। यहां पर बिंग भी प्रयोग कर सकते प्लैनेट के लिए, यानी कि इसका हिंदी थोड़ा हम देख लेते हैं। ठीक है, प्रदीप्त पिंड। क्या बोलते हैं? प्रदीप्त पिंड। एक और हिंदी होता है दीप्तमान पिंड, दीप्तमान पिंड। ठीक है, या स्वदीप्त पिंड, इसको आगे हम लिख देंगे। दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस प्लैनेट, यानी कि अप्रदीप्त पिंड, अप्रदीप्त पिंड या अदीप्तमान पिंड, अदीप्तमान पिंड, ये हो जाता है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। अब वन बाय वन क्या कर लेते हैं, इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला हम पॉइंट पढ़ाएंगे ल्यूमिनस प्लैनेट। पहला ल्यूमिनस प्लैनेट। ल्यूमिनस प्लैनेट किसको कहेंगे? तो वे प्लैनेट या पिंड जो स्वयं के प्रकाश को क्या करती है, जो स्वयं यानी कि सेल्फ के प्रकाश लाइट को उत्सर्जित करती है। क्या करती है? उत्सर्जित, एग्जॉस्ट। उत्सर्जित करती है, क्या कहलाता है? ल्यूमिनस प्लैनेट कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे सन। क्या सन होगा? बिल्कुल होगा। क्या लालटेन होगा? यस, लालटेन भी होगा। क्या मून हो जाएगा? नहीं, मून के पास स्वयं का मतलब कि ये क्या कहते हैं, मून के पास स्वयं का लाइट नहीं होता है, स्टार हो जाएगा। क्या जुगनू होगा? बिल्कुल हो जाएगा जुगनू। हो जाएगा। ठीक है, ये सब हो गया। एक बात और स्पष्ट इसमें पता चलता है कि सोर्सेस ल्यूमिनस प्लैनेट में एक तो सन कैसा प्लैनेट हो गया? ये हो गया आपका मतलब कि नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट। ये कैसा मतलब पिंड है या कैसा पदार्थ है या कैसा मतलब कि लाइट का सोर्स है? नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट है। और दूसरा अगर बात करते हैं ये लालटेन, लालटेन क्या है? आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं इसमें कि ल्यूमिनस प्लैनेट में आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट और उसके बाद क्या कहते हैं, नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट दोनों आ सकता है। क्या आ सकता है? नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट और उसके बाद आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट दोनों आ सकता है। ये लिख देते हैं। इसके अंतर्गत नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट, नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट एंड artificial sources of light दोनों आ सकता है। आ सकता है क्या? आता ही है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, चलिए दूसरा की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें हम देख लेते हैं, चूंकि ये स्वयं के प्रकाश उत्सर्जित करता है
हाँ या ना? क्या ये स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है? ठीक है, तो अगर स्वयं के प्रकाश को उत्सर्जित करता है तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्वदीप्त पिंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वदीप्त पिंड। मतलब ये स्वयं का प्रकाश, मतलब इनके पास स्वयं का प्रकाश है और स्वयं के प्रकाश को ये क्या करती है? उत्सर्जित करती है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? स्वदीप्त पिंड कहेंगे। क्या कहेंगे? एरो पॉइंट। इससे स्वदीप्त पिंड, स्वदीप्त पिंड, सेल्फ ल्यूमिनस, स्वदीप्त पिंड भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब प्रदीप्त पिंड को क्या कहा जाता है? स्वदीप्त पिंड भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा चलते हैं हम। दूसरा क्या है आपका? नॉन ल्यूमिनस प्लैनेट। नॉन ल्यूमिनस प्लैनेट। ठीक है, ये क्या होता है? तो जो स्वयं के प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है या जिसके पास या जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, दो चीज में ध्यान रखना है। जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है या जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, वो दोनों क्या हो जाएगा? दोनों की बात कर रहे हैं। जिसके पास स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, सॉरी, जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं रहता है, ठीक है, और फिर भी किसी न किसी ढंग से वो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका? नॉन ल्यूमिनस प्लैनेट हो जाएगा। और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं भी करता है, वो भी क्या हो जाएगा आपका? नॉन ल्यूमिनस प्लैनेट हो जाएगा। तो ये दोनों हम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? वे प्लैनेट, वे प्लैनेट जो जो प्रकाश उत्पन्न या उत्सर्जित उत्सर्जित नहीं करती है, नहीं करती है, ठीक है, अथवा अथवा वे प्लैनेट, वे प्लैनेट जो जो स्वयं के प्रकाश प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है, उत्सर्जित नहीं करती है, नहीं करती है। अर्थात वो दूसरे को प्रकाश क्या करती है? उत्सर्जित करती है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, अर्थात वो दूसरे के प्रकाश को क्या करती है? उत्सर्जित करती है। उसको हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस प्लैनेट कहेंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मून। क्या हो जाएगा? मून। ये किसके लिए एग्जाम्पल है? ये मतलब कि ऐसा प्लैनेट की एग्जाम्पल है जो स्वयं के प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, दूसरे के प्रकाश को क्या करती है? लेकर तब उत्सर्जित करती है। मतलब ये एग्जाम्पल इस दूसरे लाइन के लिए क्या है? सुइटेबल है। लेकिन इस लाइन के लिए अगर एग्जाम्पल हम देखते हैं तो उसके लिए क्या है? ईंट, पत्थर, ये सब है। ईंट, पत्थर, ठीक है, कलम, ये सब हो जाएगा। ठीक है, पहले लाइन के लिए एग्जाम्पल क्या है? ये तीन। दूसरे लाइन के लिए क्या है? स्पेशली ये। ठीक है, तो सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मून किसके प्रकाश को उत्सर्जित करती है? तो मून निश्चित रूपेण आपका क्या हो जाएगा? वो सूर्य के प्रकाश को क्या कर लेती है? वो मतलब सूर्य प्रकाश के द्वारा क्या करती है? अपने प्रकाश को उत्सर्जित करती है। इसको हम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर? मून, क्वेश्चन रहेगा, मून का प्रकाश, मून का प्रकाश, प्रकाश है, किसका है? सन, बी नंबर, स्टार, सी नंबर, लालटेन, डी नंबर, ऑल। किसका होगा भाई? सन का ही ना होगा। सन के ही प्रकाश को क्या करती है? लेकर तब क्या करती है? प्रकाश को उत्सर्जित करती है। ये हो गया। ठीक है, अच्छा, दो चीज और यहाँ पर पूछा जाता है। क्या? तो सबसे पहला, लालटेन, लालटेन, लालटेन किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? लालटेन किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? अब देखिएगा, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि जब भी किसी चीज को बर्निंग की जाती है, क्या की जाती है? बर्निंग की जाती है या जलाई जाती है, या उसमें कुछ चीज मतलब कि जलाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो जब भी जलाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है ना, तो वहां पर कौन सा परिवर्तन होता है? केमिकल चेंजिंग होता है। कौन सा परिवर्तन होता है या कौन सा चेंजिंग होता है? केमिकल चेंजिंग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि लालटेन को पहले जलाई जाती है, बर्निंग की जाती है, तब उससे क्या होता है? लाइट निकलता है। तो जो जल रहा है,
जो जल रहा है वो कौन सा प्रोसेस है? वो है केमिकल प्रोसेस। कौन सा कैसा प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस। तो उस केमिकल प्रोसेस को ये किसमें कन्वर्ट कर रहा है? जो जलकर किसमें कन्वर्ट कर रहा है? तो जलकर ये लाइट में कन्वर्ट कर रहा है। किसमें कन्वर्ट कर रहा है? लाइट में। मतलब जिस वक़्त जलाया जा रहा है, उसमें किस प्रकार के एनर्जी उसमें यूज़ हो रहा है? जब लालटेन को जलाई जा रही है, तो जलाने वक़्त कौन-सा एनर्जी उसमें यूज़ हो रहा है? तो केमिकल एनर्जी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, कोई भी चीज़ का जलना कौन-सा प्रोसेस होता है? तो केमिकल प्रोसेस होता है या केमिकल चेंजेज़ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर अगर केमिकल चेंजिंग हो रहा है, तो कहीं न कहीं वहाँ पर कौन-सा एनर्जी यूज़ हो रहा है? तो वहाँ पर हो रहा है केमिकल एनर्जी यूज़ हो रहा है। कौन-सा एनर्जी यूज़ हो रहा है? केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी के यूज़ कर लालटेन फिर क्या करती है? प्रकाश को क्या करती है? उत्सर्जित करती है। किसको उत्सर्जित करती है? प्रकाश को उत्सर्जित। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि लालटेन जो होता है, वो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है? तो लाइट एनर्जी में। क्यों? क्योंकि लाइट भी तो एक प्रकार क्या है? एनर्जी है। तो हम क्या बोल सकते हैं? लालटेन जो होता है, वो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है? तो लाइट एनर्जी में क्या करती है? कन्वर्ट करती है। इसको लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? लालटेन लालटेन केमिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है कन्वर्ट करती है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, बल्ब के बारे में बात करते हैं। बल्ब क्या करता है? अब देखिए, आपके घर में बल्ब लगा होगा, क्या लगता है? वो बिना बिजली का ही जल रहा है? नहीं, बिजली उसमें से जो है लाइन वगैरह जो होता है काट दीजिए, क्या वो जलते रहेगा? नहीं जलते रहेगा। मतलब ये हुआ, कहीं न कहीं वो लाइट जो जल रहा है, वो बिजली खपत हो रहा है, इलेक्ट्रिक खपत हो रहा है उस पर। क्या यूज़ हो रहा है? इलेक्ट्रिक उस पर क्या हो रहा है? यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, बल्ब के पास जब तक इलेक्ट्रिक करंट नहीं जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या हुआ? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा है उसमें। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? उसमें प्रवाह हो रहा है एकदम कंटीन्यूअसली रूप से, सतत रूप से। जब तक इलेक्ट्रॉन का कंटीन्यूअसली रूप से क्या होता है, किसी भी वायर में फ्लो नहीं होगा, तब तक मतलब वहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट की जनरेट नहीं होगी। तो वो सब बात की बात है, हम बताएँगे। तो फिलहाल ये आपको समझना पड़ेगा कि बल्ब के पास क्या जाता है? इलेक्ट्रिक करंट जाता है, और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट उसके पास जाता है, तब वो इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हुए वो क्या उत्पन्न करता है? लाइट उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है? लाइट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट एक प्रकार क्या है? एनर्जी है। इलेक्ट्रिक करंट एक प्रकार क्या है? एनर्जी है। तो हम क्या बोल सकते हैं? बल्ब जो होता है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी, कौन-सा एनर्जी? मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है? उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये किसमें कन्वर्ट कर देती है? ये कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो हम क्या बोल सकते हैं? सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बल्ब का क्या कार्य हो सकता है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, किसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है? वो लाइट एनर्जी में क्या करती है? कन्वर्ट करती है। तो ये लिख देते हैं, यह यह इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है कन्वर्ट करती है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो आज इतना तक रहने दीजिए, आगे पढ़ाएँगे कल। ठीक है, क्योंकि थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा हो गया। देखिए, ये तो अभी हम लाइट का इंट्रोडक्शन ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट ये जो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट, ठीक है? ये सब मतलब कि वस्तु से, यानी कि पदार्थ से प्रकाश आर-पार होने के आधार पर पिंड या पदार्थ कितने प्रकार का होता है, वो पढ़ाएँगे, ठीक है? देन उसके बाद पढ़ाएँगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बाद हम पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे डायरेक्टली मतलब कि लास्ट में हम मतलब कि जो मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट जैसे ही हो जाएगा, तब फाइनली हम उस पॉइंट पर चलेंगे जहाँ से डायरेक्टली बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। और उसमें पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ लाइट, मतलब कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट में जो लाइट किस तरह होता है। लाइट जो होता है वो पार्टिकल नेचर होता है या वेव नेचर होता है, कौन बताए थे पार्टिकल नेचर होता है, कौन बताए थे वेव नेचर होता है, उसके लिए वो क्या प्रैक्टिकल किए थे, क्या फिनोमिना अपनाए थे, क्या प्रक्रिया प्रोसेस अपनाए थे, जिसके द्वारा वो बताए थे मतलब कि ये लाइट नेचर है, सॉरी ये पार्टिकल नेचर है, ये वेव नेचर है,
किस तरह के किस प्रकार वैज्ञानिक प्रोसेस अपनाए थे, कौन-सा वैज्ञानिक क्या फिनोमेना अपनाए थे और वो फिनोमेना अपनाते हुए वो क्या चीज़ बताए थे, क्या ये लाइट नेचर है सॉरी पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है, ये सारा का सारा चीज़ कल आपके नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो निश्चित रूपेण उसको देखने के लिए इस लेक्चर को पहले बढ़िया तरीका से आपको समझना पड़ेगा, देन उसके बाद उसको देखिएगा तो और आपको बेटर रूप से समझ आएगा, ठीक है? तो ये सब थोड़ा-सा एक बात और भी हम बताना चाहेंगे, अगर ये चीज़ आपको जो हम पढ़ाएँ, वो चीज़ आपको अच्छा लगता है देखने में, तो निश्चित रूप में वीडियो को थोड़ा बहुत लाइक वगैरह कर दिया कीजिए, ठीक है? ये सब थोड़ा-सा देखिए, आपका एक लाइक या एक कमेंट जो है ना, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, ठीक है? आप अगर कमेंट या लाइक जो करते हैं, इससे हमारे अंदर ये बात उत्पन्न होता है कि भई कहीं न कहीं हमारे जो कंटेंट्स जो है, इसको मतलब कि स्टूडेंट जो है पसंद करते हैं। इसलिए उससे हमें क्या मिलती है मोटिवेशन मिलती है जिससे और अच्छे से पढ़ाने की भी मन करते रहता है, ठीक है? नहीं तो बिना देखे हुए देखकर उसके बाद इग्नोर मतलब कि आप अगर लाइक वगैरह नहीं करते या कमेंट वगैरह नहीं करते, तो उससे क्या होता है कि हमें ये महसूस होता है कि हमें इग्नोर कर रहे हैं स्टूडेंट, इसलिए थोड़ा-सा वो डिमोटिवेट होने लगता है, ठीक है? तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट अगर अच्छा लगता है तो लाइक वगैरह ज़रूर किया कीजिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक चीज़ हम ज़रूर बोलना चाहेंगे लास्ट में हमेशा सब दिन बोलेंगे हम, ठीक है? कि कभी भी इस बात को ये बात मत कोसिएगा कि अ, पढ़ रहे हैं और हमेशा आपका पढ़ाई जो है या अंडरस्टैंडिंग पावर या हर एक चीज़ आपके साथ ही होगा। ऐसा हमेशा नहीं हो सकता है। मतलब अर्थात हम कहते हैं अर्थात कहा जाए तो समय आपके साथ हमेशा नहीं रह सकता है। समझ रहे हैं? समय आपके साथ हमेशा नहीं रह सकता है, ठीक है? लेकिन आप अगर हमेशा समय नहीं रह सकता है, तो आप ऐसा काम कर सकते हैं या कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, जिससे आप अपने समय को अपने साथ हमेशा रख सकते हैं, ठीक है? क्या रख सकते हैं? अपने साथ अपने समय को रख सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? और हम हर दिन और हर एक क्लास में कभी भी पढ़ाने के लिए जाते हैं ऑफ़लाइन, तो निश्चित में एक बात ज़रूर बोलते हैं, कोई विद्यार्थी ये बोलते हैं, "सर ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है, सर वो चीज़ समझ नहीं आ रहा है, सर बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है इस विषय में।" हम एक ही चीज़ बोलते हैं, कोई टीचर पढ़ाए चाहे कुछ भी पढ़ाए, सब चीज़ का इलाज एक ही है कि आप तन-मन लगाकर पढ़िए। अगर पढ़ लीजिएगा तन मन लगाकर जब आपको पता है कि आपको पढ़ना है, तो भाई और चीज़ में ध्यान क्यों देना है? सीधे दे ध्यान देना है तो वो किस चीज़ में देना है? पढ़ाई में ही। अगर पढ़ाई के लिए हम काम कर रहे हैं, तो पढ़ाई में ही क्यों ना ध्यान देंगे भाई? ठीक है? आप देखिएगा कुछ गीत वगैरह सुनते होंगे तो तुरंत गीत याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका फ़ोकस उस पर बहुत ज़्यादा होता है। इसी रीज़न कारण वो गीत भी याद होता है। तो उतना फ़ोकस जितना फ़ोकस के साथ आप सॉन्ग सुनते हैं, गीत सुनते हैं जिससे वो याद हो जाता है, उतना ही फ़ोकस के साथ आप पढ़ाई भी कीजिए, निश्चित में आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ठीक है? तो रहने दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।